Hello, welcome to this video. This video is presented by Puneshwar Nikhade, Roshan Thakur and Rita Yadav in the guidance of Dr. प्रशांत गाड़े सर. सो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये टॉपिक को समझने के लिए हमको दिया है एक क्वेश्चन. जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर J1 की वैल्यू जो है वो दी है हमको 1 एंड J2 की जो वैल्यू दी है वो 1/2 है. अभी ये J1 एंड J2 ये क्या डिनोट कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कर रहे हैं. बट ये दोनों एंगुलर मोमेंटम जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए है. अभी इससे रिलेटेड मैं आपको एक सिस्टम कंसिडर करके दिखा रहा हूँ. तो सपोज़ करिए कि हमारे पास में एक एटम है जो कि हाइड्रोजन का है, ये उसका न्यूक्लियस है. तो इसके अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन रहने वाला है. अभी देखिए, हमको पता है कि न्यूक्लियस भी जो है वो घूमते रहेगा, पर हम न्यूक्लियस की मोशन देखेंगे और इलेक्ट्रॉन की मोशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन रहेंगी वो बहुत ही ज़्यादा रहेंगी एज़ कम्पेयर टू देयर न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम. सो हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस को निग्लिजिबल करेंगे. ठीक है, हम निग्लिजिबल पकड़ रहे हैं तो हमारे पास में किसका एंगुलर मोमेंटम बचा, ओनली इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बचा. बट इलेक्ट्रॉन में भी दो एंगुलर मोमेंटम हमको मिल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, इसके अराउंड रिवॉल्यूशन की प्रोसेस तो करता है बट खुद के अराउंड भी स्पिन करता है. तो इसके पास में दो एंगुलर मोमेंटम आ जाएंगे. मैं सपोज़ कर रहा हूँ ये जो J1 एंगुलर मोमेंटम है वो आया है रिवॉल्यूशन की वजह से, रिवॉल्व होने की वजह से, एंड सेकेंड एंगुलर मोमेंटम आया है ड्यू टू द रोटेशन. सो रोटेशन की वजह से हमको कितना मिल रहा है, ये हाफ मिल रहा है, ऐसे सपोज कर रहे हैं, और रिवॉल्यूशन की वजह से हमको 1 एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है. सो हम कंसिडर करेंगे कि J1 एंड J2 आर एंगुलर मोमेंटम हैविंग, उनके अभी हम क्या कर रहे हैं, आइगन केट्स कंसिडर कर रहे हैं. तो आइगन केट्स क्या रहने वाले हैं, आइगन केट जो रहेगा, मैं अगर J1 सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को आइगन केट ऑफ J1 M1 मिलेगा. इस तरीके से आइगन केट मिलेगा. एंड इसका आइगन केट कंसिडर करने जाऊँगा तो क्या मिलेगा, J2 M2, इस तरीके से कुछ आइगन केट मिलेगा. तो ये जो M1 है यहाँ पर वो क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट कर रहा है. अभी मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट कर रहा है. तो इसके लिए यानी कि J1 एंगुलर मोमेंटम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितने शो होंगे, ये हमको डायरेक्टली मिल सकते हैं बाय द फॉर्मूला. यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट, सपोज करते हैं M1 का निकालना है तो हम क्या करेंगे, J1 का ट्वाइस ऑफ J1 प्लस 1, इतना हमको मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है. अभी आप सपोज़ करो कि ये J1 कितना दिया है, J1 दिया है हमारे पास में 1, तो मैं क्या करूँगा, इसमें 1 पुट करूँगा J1 की जगह पर, और ये कितना रहेगा 2 प्लस 1, तो हमारे को कितने मैग्नेटिक मोमेंट मिलने वाले हैं, 3. अब 3 मिले तो ये 3 स्टार्ट कहाँ से होंगे, निगेटिव इंटीजर ऑफ J1 का निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है. देन -1 एंड कहाँ तक के जाएगा, ये +1 तक के, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर तक के जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, -1, देन क्या हो जाएगा 0, एंड क्या हो जाएगा +1. ये क्या हो गए, M1 की वैल्यूज़ हो गए, किसके लिए, J1 के लिए. सिमिलरली हमको केस किसके इसमें देखना है, J2 M2 के लिए देखना है. तो हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 क्या हो जाएगा हमारे लिए, ट्वाइस ऑफ J2 प्लस 1 हो जाएगा. बट J2 कितना है हमारे पास में, हाफ है. तो हम क्या करेंगे, 2 ऑफ हाफ ऑफ +1.
ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो हमारे पास में टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे इसकी, ये 2 कैंसिल, यानी कि 1 हो गया, 1 + 1 कितना बचा हमारे पास में 2। तो इसके मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएंगी, यानी कि m2 के वैल्यूज़ क्या क्या आएंगे हमारे पास में, m2 के वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास में कहाँ से चालू हो रहा था, -½ से चालू हो रहा था, तो ये कहाँ तक के रहेगा, +½ तक के रहेगा, यानी कि हाफ और हाफ। अब आप देख सकते हैं हमारे पास में m1 की वैल्यूज़ कितनी आई, 3 आई, बट m2 की वैल्यूज़ कितनी आई, 5 आई। बट हम टोटल की बात करें तो हमारे पास में मैग्नेटिक मूवमेंट कितने मिलने वाले हैं, हमको 5 मिलने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, m टोटल हमारे पास में कितना है, 5। अभी हम इसके लिए डिफरेंट केट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अभी किस तरीके से केट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे पास में सेंस क्या बोलेंगे हम, कि ये जो J1 हम पहले तो इसके लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। अभी डिफरेंट ऑपरेटर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास में, J1 का स्क्वायर हो सकता है, एंड अगेन क्या रहेगा, J रहेंगे, J1 Z रहेगा। अगर हम J1 के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इन 2 ऑपरेटर्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, J2 की, तो J2 स्क्वायर का ऑपरेटर ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे, एंड क्या यूज़ करेंगे, J2Z, ये 2 ऑपरेटर का यूज़ करेंगे हम। बट आपको बता, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में J2 जो ऑपरेटर है वो ऑपरेट हुआ इस आइगन किट पर, यानी कि J1 पर, तो हमारे को किस तरीके से वैल्यू शो होंगी। तो हमारे पास में एक ऑपरेटर है, पहले तो मैं आपको J1 ऑपरेटर अप्लाई करके दिखाऊंगा इस आइगन किट पर, जो कि है J1 M1 पर हमारा जो ऑपरेटर है J1, ये अप्लाई हो रहा है। तो हमको वैल्यूज़ इस तरीके से मिलेंगी कि हमारे पास में ये शो होगा √ऑफ J1 + M1, J1 + 1, एंड यहाँ पर रहेगा हमारे पास में ब्रैकेट के बाहर एच कट रहेगा। और ये किसके लिए अप्लाई हुई है, आइगन किट ऑफ J1 M1 के लिए अप्लाई हुई ऑपरेटर यूज़ करके हमको ये वैल्यूज़ मिली है। अभी अगर हम इसका ही स्क्वायर करें, यानी कि J1 स्क्वायर ऑपरेटर के लिए वैल्यूज़ निकालें, तो सिंपली किस पर अप्लाई कर रहे हैं हम, M1 किट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर आएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है सिंपली। तो यहाँ पर आएंगे हमारे पास में वैल्यूज़ किस तरीके से आएंगी कि √ तो नहीं आएगा, J1 + 1 रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, एच कट का स्क्वायर। और ये अप्लाई किस पर कर रहे हैं हम, J1 M1 पर अप्लाई कर रहे हैं। अभी ऐसे ही अगर हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, जो कि है हमारे पास में J1Z ऑपरेटर। अगर इसको कोई आइगन किट पर हम इसकी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं तो किस तरीके से आएंगी, कौन से इस पर, J1 या M1 पर निकाल रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, M1 एच कट, एंड ये किसके लिए आएंगे हमारे पास में, J1 M1 के लिए कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आएंगे। ठीक है, अभी हम अगर यही चीज़ हमने J2 के लिए निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस J2 ऑपरेटर लगेगा, किस पर लगेगा, आइगन किट सेकंड पर लगेगा। आइगन किट सेकंड कौन सी थी हमारे पास में, इस आइगन किट पर लगेगा J2 M2 पर। तो हमारे को किस तरीके से वैल्यूज़ मिलेंगी, = √ऑफ J2 एंड J2 + 1, इस तरीके से। और बाहर में क्या आ जाएगा, एच कट आ जाएगा। फिर और किसके लिए निकाल रहे हैं, J1 M1 के लिए निकाल रहे हैं आइगन किट के। अभी अगर इसका ही हमने क्या किए, स्क्वायर ऑपरेटर लगाए, तो यही वैल्यू क्या हो जाएंगी, J1 M2 हो जाएंगी आइगन किट में। और √ऑफ क्या आ जाएंगी, सॉरी √ तो हट जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, J2 + 1 आएगा यहाँ पर, देन एच कट का स्क्वायर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, J1 M1 हो जाएगा आइगन किट में। अभी यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास में, एक थर्ड ऑपरेटर लगा देते हैं, जो कि क्या है, ये सारे J2 है, तो J2Z ऑपरेटर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं आइगन किट, ये J2 है,
J2 M2 पर, तो हमारे पास में वैल्यूज़ कैसे आ जाएंगी, M H कट, और ये क्या रहेगा, M2 रहेगा। और किस पर के लिए लगा रहे हैं हम, J2 M2 के लिए कुछ ऐसे वैल्यूज़ आएंगी। बट हमको जो प्रॉब्लम के साथ में डील करनी है तो उसके रिस्पेक्ट में हमको आइगन वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, किसकी, M2 की, और किसकी, M2 की, M2 के साथ में M1 की। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं भी पता रही, बट आपको याद क्या तो आपको इतना ही रखना है कि हमारे पास में क्या है, M1 है जिसकी वैल्यूज़ क्या है, -1 0 एंड +1, एंड M2 की वैल्यूज़ क्या रहेंगी हमारे को, क्योंकि ये J1 के लिए वैल्यूज़ है M1 की, एंड J2 के लिए M2 की वैल्यूज़ क्या रहेंगी हमारे पास में, +1/2 सॉरी -1/2 एंड कौन सा, +1/2। तो अभी टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम उसके डायरेक्ट 5 पॉसिबल स्टेट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 5 पॉसिबल स्टेट्स, तो 5 पॉसिबल स्टेट्स कौन से होंगे, तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि 1, ये जो है हमारे पास में पता है हमको कि ये जो दो कंडीशंस है जो कि J1 है और M1 है, तो इसके लिए कौन M1, और हमारे पास में दूसरी कौन सी है, J2 है और M2 है। तो हमने अगर इसमें अपने वैल्यूज़ पुट कर दिए, J1 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास में, तो J1 की वैल्यू है हमारे पास में 1, और यहाँ पर क्या रहेगा M1, और J2 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास में, J2 की वैल्यू है 1/2 है, 1/2, और ये क्या है हमारे पास में M2। तो किस तरीके से वैल्यूज़ आएंगे कि हम पहले तो M1 की एक वैल्यू को पुट करेंगे और M2 की भी एक वैल्यू को पुट करते जाएंगे, कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहले तो हमारे पास में इसकी सारी जो वैल्यू है J1 की वो कितनी रहने वाली है, एक तो 1 रहे, M1 की वैल्यूज़ क्या रहेंगी, एक तो 1 रह सकती है, -1 रह सकती है, 0 रह सकती है, या फिर प्लस रहती है, पर J1 की वैल्यूज़ क्या रहेंगी, हमेशा 1 रहेंगी। तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 केस मिल रहा है, तो हमेशा कितने रहेंगी, 1 रहेंगी। बट M1 की वैल्यूज़ क्या रह सकती है हमारे पास में, एक तो सॉरी M1 की वैल्यूज़ क्या रह सकती है, एक तो 1 रहेंगी, एक या फिर -1 रहेंगी, या फिर एक तो देखो 1 के लिए हमारे पास में एक तो ये क्या पकड़ लिए हमने, 1 पकड़ लिए, सपोज़ करो -1 पकड़े क्योंकि पहली वैल्यू क्या है, -1, तो एक तो 1 मिल गया हमको, 1 किसकी वैल्यू है, J1 की, और ये -1 किसका है, इस M1 का। देन हमारे पास में हम क्या बोलेंगे, अगर हमको ये सेकंड की वैल्यू निकालनी है J2 के लिए, तो ये कितनी रहेंगी, हाफ रहेंगी, और M2 की वैल्यू जब ये हाफ रहती है तो कितनी रहती है, -1/2 रहती है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम। अगेन जो सेकंड स्टेट रहेंगी वो क्या, सेकंड पॉसिबल स्टेट क्या रहेंगी, जब -1 है तब क्या रहेंगी, ये एक तो ये तो पहला वाला तो 1/2 रहेगा हमेशा, 1/2, बट सेकेंड वैल्यू क्या रह सकती है, +1/2 रह सकती है। तो कुछ इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं आइगन केट में। देन जो सेकेंड वैल्यूज़ रहेंगी वो क्या रहेंगी, ये तो 1 रहने वाली है पहली वैल्यू हमेशा, बट M1 की वैल्यू क्या रह सकती है, 0 रह सकती है, और 0 के लिए कितना रह सकता है यहाँ पर, ये तो हमेशा 1/2 रहेगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, -1/2। अभी हमारे पास में क्या है, अगेन +1 की वैल्यू है, तो +1 के लिए क्या रह सकती है, ये तो हमेशा हाफ ही रहेगा, बट ये क्या रह सकता है, -1/2 रह सकता है। एंड अगेन ये 1 के लिए, ये किसकी है, +1 के लिए क्या रहेंगी, ये वैल्यूज़ क्या, ये तो 1/2 ही रहेगा, बट ये वाली वैल्यू क्या रहेंगी, पहले तो -1 पकड़े थे, तो अभी क्या पकड़ेंगे एक बार, +1/2। तो यही जो है वो है 5 पॉसिबल स्टेट्स फॉर
ये 5 पॉसिबल स्टेट्स है और जो क्या डिनोट करते हैं हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम ये आंसर में लिख सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या कहलाता है हमारा, ये 5 पॉसिबल स्टेट्स है। तो 5 पॉसिबल स्टेट्स फॉर m1 यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट, जो 5 मैग्नेटिक मूवमेंट रहेंगी वो कितनी रहेंगी, कौन सी रह सकती है हमारे पास में, एक तो 1 रह सकती है, या फिर क्या रह सकता है -1/2 रह सकता है, या फिर क्या रह सकता है 0 रह सकता है, या फिर +1/2 रह सकता है, या फिर 1 रह सकता है। ये 5 पॉसिबल स्टेट्स हमको किसके लिए मिले, टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। बट हम अगर देखें तो J1 के लिए हमको कौन सी स्टेट्स मिली थी, ये वाली स्टेट्स मिली थी, और J2 के लिए हमको ये वाली स्टेट मिली थी। तो हमको अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका वेक्टर सम करना पड़ेगा, किसके लिए, J इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम, वेक्टर सम ऑफ J1 प्लस J2। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने देखा एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।